काल हर, दुख हर, दारिद्र हर, हर 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 महादेव। बोल पार्वती पते हर 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 महादेव। आप सबको पंडित विशाल का हृदय पूर्वक प्रणाम। आज के इस सनातन धर्म की सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे छठे ज्योतिर्लिंग की, जिसे कहते हैं डाकिन्याम भीमशंकरम। भीमशंकर भगवान भोलेनाथ जी का यह अद्भुत स्वरूप है। भीमा शंकर का ज्योतिर्लिंग है। पुणे से लगभग 125 किलोमीटर दूर पर स्थित है भीमा शंकर का स्थान। कुछ लोग कहते हैं कि यह उड़ीसा में है, कुछ लोग कहते हैं यह असम में है, लेकिन शिव पुराण के अनुसार डाकिन्याम भीमशंकरम सह्याद्री माउंटेन्स, सह्याद्री जो पहाड़ हैं, सह्याद्री पहाड़ों के बीच में इस ज्योतिर्लिंग वहां पर प्राकट्य हुए हैं, स्वयंभू ज्योतिर्लिंग प्रकट्य हुए हैं। इस ज्योतिर्लिंग के बारे में कहा जाए कि कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि त्रिपुरासुर को वध करने के लिए त्रिपुरासुर को भगवान शंकर ने ही वरदान दिया था कि वो एकदम कहते हैं बहुत ही शूरवीर होगा, लेकिन उसको वध करने के लिए भगवान और माता रानी ने अर्धनारीश्वर स्वरूप लिया था और वो इसी स्थान पर अर्धनारीश्वर स्वरूप लेकर त्रिपुरासुर को युद्ध किया था। दूसरा जगत विख्यात कथा है कि यहाँ पर इसी स्थान पर भीम नामक एक राक्षस था। वो भीम राक्षस कौन था? कहते हैं कि त्रेता युग में रावण का एक छोटा भाई था कुंभकर्ण। कुंभकर्ण एक बार इसी स्थान पर घूम रहा था, तो वहां पर एक दूसरी राक्षसी जिसका नाम था कर्कटी, कर्कटी को देखकर इसका मोह बढ़ गया और इन दोनों का संबंध हो गया। संबंध से भीम नामक राक्षस उत्पन्न हुआ। अब जब कर्कटी को मालूम पड़ा कि कुंभकर्ण राम जी से मारा हुआ है, तो तब कर्कटी ने कहा कि मेरे पुत्र भीम को ऐसी शिक्षा दूंगी कि वो विष्णु से नफरत करेगा। तो कहते हैं ना कि जो आपका गुरु होता है ना, पहले घर आपका गुरु होता है, माता पिता आपके गुरु होते हैं। माता पिता आपको सद्मार्ग पे लेके जाते हैं, लेकिन इस माता ने, कर्कटी ने, भीम को हमेशा नफरत सिखाई, देवताओं से नफरत और विष्णु भगवान से नफरत सिखाई। तो तब भीम ने तपस्या की ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी वो होते थे कि वो हमेशा न्यूट्रल रहते थे। तो ब्रह्मा जी की तपस्या की, हजारों वर्ष तक भीम ने ब्रह्मा जी की तपस्या की और तपस्या करते करते एक बार ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, बोलो क्या वर चाहिए? तो तब भीम ने कहा कि मुझे सबसे शक्तिशाली बना दो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कर अंतर ध्यान हो गए। तो तब भीम ने इतनी शक्तिशाली होकर उसका दुरुपयोग किया। उसका दुरुपयोग ऐसे किया कि वो देवताओं के ऊपर प्रहार करने लगा। देवताओं का स्वर्ग छीना गया, नवग्रहों का स्थान छीना गया, पूरी धरती अंबर पर इस भीम का राज होता रहा और कहा जाता है कि विष्णु भगवान के ऊपर प्रहार करने लगा। एक बार यह भीम जो था ना, महाराजा भगवान भोलेनाथ के एक भक्त थे, उनको बंदी बना लिया। उनको बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। कारागार में डाल दिया तो महाराजा जो थे ना, वो कारागार में ही पार्थिव शिवलिंग बनाया और उनकी पूजा कर रहे थे। और जब पूजा कर रहे थे, भगवान से प्रार्थना की कि मुझे इस भीम के चंगुल से निकालो। उधर देवी देवताओं भी भगवान के पास चले गए। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की कि भोलेनाथ हमारी रक्षा करो। सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले भोलेनाथ हमारी रक्षा करो। तो तब भोलेनाथ ने कहा कि तुम अपने भक्त के पास जाकर कहो, वो महाराजा जो कारागार में है उनसे जाकर कहिए कि हम आएंगे। तो देवी देवताओं कारागार में जाकर उस महाराजा भक्त के पास गए और कहा कि तुम भक्त भोलेनाथ जी अवश्य आ जाएंगे। तो तब भक्त ने पूजा सामग्री इकट्ठी की और जोर जोर से पूजा करने लगा।
और जैसे ही पूजा करने लगा तो वहाँ के लोग ने सोचा, वहाँ के जो पहरेदार थे उन्होंने सोचा कि ये भीम को मारने के लिए कोई यज्ञ कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है। तुरंत जाकर भीम को आ, बोल दिया, वो उस भीम राक्षस को बोल दिया। भीम राक्षस ने ऐसा कहा कि देखो उस महाराजा का दुस्साहस कि मुझे मारने के लिए वो पूजा कर रहा है, यंत्र तंत्र का उपयोग कर रहा है। अपनी तलवार लेकर आया तो उसने देखा कि उस पार्थिव शिवलिंग का पूजा कर रहा है महाराजा। तो उसने कहा कि ये क्या कर रहे हो? उसने कहा मैं पूजा कर रहा हूँ भोलेनाथ की। तुम मुझे मारने के लिए, भीम ने कहा कि तुम मुझे मारने के लिए पूजा कर रहे हो, मैं तुम्हें मार दूंगा। ऐसा कहकर राजा के ऊपर प्रहार करने की कोशिश की, लेकिन राजा बच गया। उस लिंग के ऊपर प्रहार करने की कोशिश की कि लिंग ही टूट जाए। तो उस लिंग से जैसे प्रहार करने ही वाला था, उस लिंग से भगवान प्रकट हुए, भोलेनाथ प्रकट हुए। और भोलेनाथ ने अपने पिनाक धनुष से उसकी तलवार तोड़ दी। कहा कि तुम ना बहुत राक्षसी स्वभाव के हो और तुमने ना बहुत ही पाप किए हैं, तुम्हें इस पाप का पश्चाताप करना होगा, इस पाप का दंड मिलेगा तुम्हें। तो तब भोलेनाथ ने अपने त्रिशूल से उस भीम नामक राक्षस का संहार किया। सब राक्षसों का, जो भी अधर्म के साथ थे, उन राक्षसों का उन्होंने संहार किया। तब भोलेनाथ जी की वहां पर ही महाराजा ने कहा कि आप यहीं पे ही अपने भक्तों का विश्वास जीतने, अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए यहीं पर आप विराजमान हुए। उस समय से वो ज्योतिर्लिंग हुआ भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। और कहा जाता है कि जब तक ज्योतिर्लिंग नहीं था, तब तक वो जो वन था, डाकिनिया वन, सह्याद्री माउंटेन्स के यहाँ, वो एकदम निर्जन था, एकदम निर्जन सूखा हुआ वन था। लेकिन जब भीमाशंकर वहां पर आए तो अब कहा जाता है कि भीमाशंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। वहां पे बहुत सारे जीव जंतु, फ्लोरा फोना बहुत सारे हैं उधर, और प्रकृति का सुंदर स्वभाव, सुंदर प्रभाव उस भीमाशंकर के नजदीक है। कभी आप जाइए भीमाशंकर को, एक तो दर्शन करने का लाभ आपको मिलेगा और दूसरा उस प्रकृति का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा कि क्या है प्रकृति। कहा जाता है भीमाशंकर का जो मंदिर है विश्वकर्मा ने बुलाया था, विश्वकर्मा ने बनाया था पूरा। विश्वकर्मा जो देवताओं के आर्किटेक्ट कहा जाता है। वहां पर भीमाशंकर जो पुणे के नजदीक है, वहां पर भीमाशंकर पर सुबह 4 बजे, 4:30 बजे दर्शन शुरू होते हैं। नजदीकी रेलवे स्टेशन रहे, एयरपोर्ट रहे और बस स्टैंड रहे, वो पूना ही है वहाँ से। तो ये महाराष्ट्र जिले में है। और इनकी जो यहाँ पर आपको बिलपत्र चढ़ाना बहुत लाभदायक है। बिलपत्र 3 पत्तों का बिलपत्र होता है और भगवान भोलेनाथ को बहुत बहुत प्रिय होता है। भीमाशंकर में जैसे ज्योतिर्लिंग के सामने नंदी विराजमान है। और देखिए कहा जाता है कि हर लिंग के सामने, हर भोलेनाथ के लिंग के सामने नंदी विराजमान है और वो नंदी भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना करते रहते हैं। उस नंदी के कान में जाकर अपना विश, अपनी जो मनोकामना है बोल दीजिए, तो वो नंदी सीधा भोलेनाथ जी को बोल देंगे। उस भीमाशंकर में आप जल चढ़ा सकते हैं सुबह 4:30 बजे से दोपहर के 3:30 बजे तक, फिर 4 बजे से 8 बजे तक वहाँ पर जल चढ़ा सकते हैं। और वहाँ पर आपको जो वृद्ध आदमी हैं, जो प्रेग्नेंट हैं और जो हैंडीकैप्ड हैं, उनके लिए है व्हील चेयर है, उनके लिए स्पेशल दर्शन भी है वहाँ पे। और कहा जाता है वहाँ पे दर्शन के अलग अलग लाइन्स हैं, लेकिन सार्वजनिक दर्शन सबसे बेटर है। भोलेनाथ की ये ज्योतिर्लिंगों की महिमा और आगे हम कहते जाएंगे। आप हमारे साथ जुड़िएगा ज़रूर, और साथ ही साथ ये वीडियो सब लोगों को फॉरवर्ड करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम बहुत से लोगों को इस वीडियो सनातन धर्म के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में हम बताते रहें। जय भीमाशंकर, जय जय श्री शंकर, जय भोलेनाथ।